बांग्लादेश में होने वाले हालिया इंतखाबात के नतीजे में साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की जमात की जीत के बाद ये कहना बेजा ना होगा कि बांग्लादेश में इक़्तिदार और इंतकाम का घूमता हुआ चक्कर एक बार फिर मुकम्मल हो रहा है। मारूफ सहाफ़ी रऊफ कलासरा के मुताबिक ये महज एक इंतखाबी तब्दीली नहीं बल्कि एक ऐसे सियासी बयानी की वापसी है जिसे माजी में रियासती ताकत के जरिए दबाने की कोशिश की गई थी। रऊफ कलासरा कहते हैं कि 2008 के बाद जब शेख हसीना वाजिद इक़्तिदार में आईं तो 1971 की जंग के तनाजुर में एहतिसाब का एक सख्त और मुतनाज़ा अमल शुरू हुआ। बैनुल-अक़वामी जराइम ट्रिब्यूनल्स कायम किए गए और अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले मुतअद्दिद रहनुमाओं को सजाएं सुनाई गईं। इनमें सलाहुद्दीन कादिर चौधरी भी शामिल थे जिन्हें 2015 में सजाए मौत दे दी गई। इस फैसले ने बांग्लादेशी सियासत में गहरी खलीज पैदा की। रऊफ कलासरा याद दिलाते हैं कि 2008 के इंतखाबात के बाद वो ढाका में मौजूद थे। इनके मुताबिक उस वक्त फजा जज्बाती नारों से गूंज रही थी। नौजवान नस्ल 1971 के बयानिए के गिर्द मुनज़्ज़म थी और पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात खुलकर सामने आ रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयानात और जंगी जराइम के मुकदमात को इंतखाबी मुहिम का मरकजी नुक्ता बनाया गया। इक़्तिदार में आने के बाद हुकूमत ने उन्हीं वादों पर अमल करते हुए तेजी से ट्रिब्यूनल्स कायम किए और सजाओं का सिलसिला शुरू हुआ। रऊफ कलासरा के मुताबिक उन्होंने खुद सलाहुद्दीन कादिर चौधरी से मुलाकात की थी जिन्होंने खदशा जाहिर किया था कि नई हुकूमत इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी क्योंकि इन्हें पाकिस्तान का हामी समझा जाता है। बादअज़ा इनकी गिरफ्तारी और फांसी ने इस खदशे को हकीकत में बदल दिया। इस पूरे अमल के दौरान भारत के किरदार पर भी बहस होती रही और इलाकाई सियासत के तनाजुर में मुख्तलिफ कयास आराइयाँ की जाती रहीं। रऊफ कलासरा इस सूरत हाल को आलमी सियासी तारीख के आईने में देखते हुए कहते हैं कि इक़्तिदार के उरूज पर किए गए फैसले अक्सर वक्ती तौर पर मजबूत दिखाई देते हैं मगर वक्त का पहिया घूमता है तो मंजर बदल जाता है। वो सद्दाम हुसैन, हुस्नी मुबारक और मोहम्मद कज़ाफ़ी की मिसाल देते हुए कहते हैं कि ताकत का अंजाम कैसे बदल सकता है, जबकि नेल्सन मंडेला को वो मुफाहमत की सियासत की अलामत करार देते हैं जिन्होंने इंतकाम की बजाय कौमी हम आहंगी को तरजीह दी। उनके मुताबिक आज अगर तारिक रहमान के इक़्तिदार में आने के इम्कानात मजबूत हो रहे हैं तो ये एक महज सियासी तब्दीली नहीं बल्कि एक अलामती मोड़ है। बांग्लादेश की सियासत में वही कुव्वतें दोबारा उभर रही हैं जिन्हें कभी हाशिए पर धकेल दिया गया था। रऊफ कलासरा के बकौल ये मंजर इस हकीकत की याद दहानी है कि इक़्तिदार आर्जी होता है मगर इसके नाम पर किए गए फैसलों की बाज़गश्त तवील अरसे तक सुनाई देती रहती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।